क्या आपको भी ट्रेन वाले सवालों से डर लगता है? एग्जाम में लंबे कैलकुलेशन के कारण आपका समय कम पड़ जाता है? तो आज हम इस डर को दूर करेंगे और समय बचाने की शॉर्ट ट्रिक्स पर भी हम बात करने वाले हैं। और हम देखेंगे कैसे आप इन शॉर्ट ट्रिक की सहायता से ट्रेनों से संबंधित आने वाले क्वेश्चन को बहुत ही कम समय के अंदर आप एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी हम ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ बेसिक चीजों की जानकारी होना चाहिए, जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन हमें मालूम होना चाहिए। वो रिलेशन क्या होता है? जैसे कि स्पीड को अगर हम एस से लिखेंगे तो क्या होता है, डिस्टेंस को अगर हम कैपिटल डी से लिखेंगे तो एस बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई टी, अर्थात यहाँ पे स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इनको आप एक प्रकार से त्रिकोणमिति के अंदर भी बनाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी गलती जो छात्र करते हैं वो यूनिट में बदलना, अर्थात तो अगर हम बात करें जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे समय, टाइम और डिस्टेंस तीन चीजें हैं। अब ये जब ये तीनों चीजें हैं तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये तीनों चीजें एक ही यूनिट के अंदर होनी चाहिए। देखो यूनिट का सिस्टम एक होता है, अगर हम बात करें एम के और एस सिस्टम या एस आई सिस्टम कहा जाता है। एम के सिस्टम का मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप बात करेंगे लेंथ के लिए तो यहाँ पे आपको मीटर लेना पड़ेगा, द्रव्यमान के लिए आपको किलोग्राम लेना पड़ेगा, समय के लिए यहाँ पे आपको सेकंड लेना पड़ेगा। अर्थात ये सभी चीजें क्या है, समान होनी चाहिए। तो एक समान सा एक फार्मूले पे अगर हम बात करते हैं, जब भी कभी आपको अगर किलोमीटर घंटे में दिया गया हो, जैसे कि किसी की स्पीड दी गई है एस बराबर क्या दिया गया है, 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, तो आपको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करें, 5 × 5/18 से आप डिवाइड कर देंगे, अर्थात 25/18। तो यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो आपको याद रखना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है जब आपको किलोमीटर पर घंटे में दिया गया हो। तो जैसे आप यहाँ पे 5/18 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका मीटर पर सेकेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि पहले इसके कुछ नियम हैं। देखो, जब ट्रेन क्या है किसी चीज को पार करे तो जिसका ना कोई लंबाई है ना कोई गति है, अर्थात मान लो कि यहाँ पे एक पोल खड़ा है, आपने देखा होगा ट्रेन के पटरियों के किनारे बहुत सारे खंभे गड़े होते हैं। तो मान लो कोई पोल खड़ा है या कोई खंभा खड़ा है जिसकी ना ही हम यहाँ पे कोई लेंथ पे बात कर रहे हैं और ना ही उसकी कोई स्पीड है, अर्थात ये दोनों चीजें यहाँ पे क्या जीरो है, ना ही ये पोल चल रहा है और ना ही यहाँ पे इसकी कोई लेंथ है। तो जैसे कि यहाँ पे बिजली का खंभा या प्लेटफॉर्म पे खड़ा कोई इंसान, इस स्थिति में ट्रेन अपनी सिर्फ खुद की लंबाई को ही पार करती है। अर्थात जैसे कि मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की अगर मान लो क्या है, मान लो यहाँ पे 500 मीटर है, कितने 500 मीटर की अगर ट्रेन है तो ये दूरी केवल अपने 500 मीटर तय करेगी। तो इसमें जो है लगा समय क्या हो जाएगा, हम जानते हैं, फार्मूला याद होना चाहिए। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहां से अगर टाइम बराबर पूछा जाए क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस बटे 10, अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्टेंस क्या यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ बटे स्पीड इसकी आपको लिखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये ट्रेन अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो ये कितने समय में इस खंबे को पार कर पाएगी, आप इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब ऑब्जेक्ट में लंबाई हो पर गतिमान बिल्कुल ना हो। जैसे कि प्लेटफॉर्म मान लो 1 किलोमीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, 2 किलोमीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्लेटफॉर्म चलता तो नहीं है, प्लेटफॉर्म रुका होता है। या आप देख सकते हैं कि कोई मान लो ट्रेन वहीं पे खड़ी है रेलवे ट्रैक पे और दूसरे ट्रैक से ट्रेन जा रही है, लेकिन एक ट्रेन खड़ी है वो चल नहीं रही। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या होती है इस समय देखा जाए तो यहाँ पे जब ट्रेन जो होती है इस प्लेटफॉर्म को पार करके जाएगी तो यहाँ पे खुद ट्रेन की जो लेंथ होगी मान लो L1 है और खुद यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लेंथ जो L2 है, तो यहाँ पे टाइम बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस का L2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे स्पीड, अर्थात कितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इस चीज को निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा एक और कंडीशन ये आती है कि जब एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है, साथ में उसी के मान लो दूसरा प्लेटफॉर्म में मतलब दूसरी ट्रेन थी वो भी चल रही है, तो जब यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि एक ही दिशा में भाग रही है,
चाहे वो दौड़ता हुआ इंसान हो या आगे चल रही ट्रेन। मान लो एक ट्रेन ये S1 चल रही है जिसकी स्पीड क्या है S1 है, दूसरी ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड क्या है S2 है। तो अगर दूसरी ट्रेन तो दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी, लेकिन सापेक्ष गति निकालने के लिए बड़ी चाल में से छोटी चाल घटानी पड़ेगी था। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, जिसकी ज्यादा चाल होगी उसमें से कम चाल को घटा देंगे तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। रिलेटिव स्पीड का मतलब है जैसे कि मान लो ये ट्रेन चल रही है 5 जो है मीटर पर सेकेंड, ये मान लो यहाँ पे चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप देखेंगे ये 5 मीटर, तो यहाँ पे ये वाली ट्रेन जो है देखा जाए तो ये 3 मीटर पर सेकेंड आगे इससे निकलती चली जा रही होगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं चौथी कंडीशन है जो कि अपोजिट डायरेक्शन के लिए होता है। अपोजिट में होता जब ऑब्जेक्ट आमने सामने आ रहे होते हैं या टकराव का रास्ता है, इसलिए ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बहुत तेजी से पार करते हैं। यहां दोनों की चाल आपस में जुड़ जाती हैं और लंबाइयां तो हमेशा की तरह भी जुड़ेंगी। इस प्रकार से जब एक ट्रेन इधर से आती है और ट्रेन एक सामने से आती है तो वहां पे आपको क्या दोनों की जो स्पीडों को जोड़ देना होता है। तो इस प्रकार से आप बता सकते जब स्पीड जोड़ देंगे और टोटल लेंथ जैसे मान लो इसकी L1 है इसकी L2 है, तो टाइम यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते हैं तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा L1 L2 बटे S1 S2, इस प्रकार से निकाल देंगे। अब बात करते हैं चार्ट पे। देखो यहाँ पे अगर जब केवल पोल को या खंबा गड़ा होता है तो उस समय क्या होता है L1 ओनली होता है S1 ओनली होता है। अतः प्लेटफॉर्म पे रनिंग पे ट्रेन सेम ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन के लिए फार्मूले हमने यहाँ पे बात कर लिया। अब एक क्वेश्चन पर भी हम बात कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है कि जब अर्थात तो दो ट्रेनों की चाल का अनुपात क्या है 2:7 दिया गया है। पहली ट्रेन 5 घंटे में 250 किलोमीटर जाती है, दोनों की चाल का योग क्या होगा। बिना लंबे फार्मूले के सिर्फ रेशियो है का तरीका यहाँ पे समझते हैं। देखो ट्रेन 1 है ये ट्रेन 2 है, ट्रेन 1 का मतलब 2x होगी तो ये दूसरी ट्रेन क्या 7x 7 गुना ज्यादा होगी। तो S1 बराबर क्या होगा 250 बटे 5, यहां से आप निकालेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। दूसरे पार्ट में देखें तो 50 क्या है एक पार्ट का है, क्या है दो पार्ट जो है 50 में, तो एक पार्ट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 7 पार्ट क्या होंगे 2 + 7 9 पार्ट था, तो 9 × 25 बराबर क्या हो जाएगा 225 आ जाएगा। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन पे। 400 मीटर प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और 600 मीटर को 6 सेकंड में पार करते था। तो यह सवाल अक्सर बच्चों का सबसे ज्यादा समय बर्बाद करने वाला होता है कि ट्रेन जो है 400 मीटर प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में और 600 मीटर को 60 सेकंड में पार करती है। तो किताबी तरीकों को पूरी तरह भूल जाना है और आसान तरीके समझते हैं। देखो 600 मीटर को 60 सेकंड में पार करती है, 400 मीटर को जो है ये 50 सेकंड में पार करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या 200 जो है मीटर एक्स्ट्रा है जो कि 10 सेकंड में पार होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 200 मीटर 10 सेकंड में हुआ है, तो स्पीड की बात करें तो 200 बटे 10 था 20 मीटर पर सेकंड हुआ है, अर्थात यहाँ पे किलोमीटर घंटे में तो आप 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वहीं पे बात करते हैं एक और जादुई शॉर्टकट। सवाल में 750 लंबी ट्रेन खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, वही ट्रेन एक पोल को 25 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात करना है। अर्थात ट्रेन जो है पोल खड़ा है जिसको क्या करते हैं 750 मीटर लंबी ट्रेन जो है एक जो है 15 सेकंड में पार करती है, वही ट्रेन जो है 25 सेकंड में भी क्या करती है पुल को पार कर जाती है। तो इस प्रकार से 15 सेकंड 750 में, तो 1 सेकंड 50, तो 10 सेकंड 500, तो 500 यहां से निकल के आ जाएगा। अब एक बात करते हैं, दो ट्रेन आमने सामने आ रही हूं और उनके बीच 130 का गैप है, तो लंबाइयों की बात करें क्या होगा। देखो एक ट्रेन इधर से जा रही है एक ट्रेन इधर से आ रही है, आमने सामने से आ रही है। तो यहाँ पे क्या करना है 230 मीटर और 240 मीटर आपस में आप जोड़ देंगे और 160 और 200 यहां से निकाल के आप आसानी से देखेंगे 60 सेकंड में समय लग जाएगा। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं। आज का हमारा मिशन था कि क्वेश्चन कैसे ट्रेन से संबंधित आते हैं, कैसे उनको सॉल्व किए जाते हैं, और भी काफी चीजों पे बात किया है। अब हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।